सर 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 हाँ बोलो बोलो। सर ये लाइन का मतलब चीज ना, दे बोलो। न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट। न्यूक्लियस लार्ज एंड प्रोमिनेंट का मतलब, प्रोमिनेंट का मतलब होता है एकदम जो अच्छे से दिख सकता है, ठीक है, और लार्ज का मतलब बड़ा होगा, सिंपल यही होगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो अच्छे से दिखना, समझे, ये चीज है। यस और बोलो और सर। कुछ। बोलो। सर एपिडर्मिस आप चार्ट में नहीं दिखाए, चार्ट में थोड़ा सा दिखा चार्ट, दीजिए। वो देखो, एपिडर्मिस चार्ट नहीं है, वो टिश्यू का अलग पार्ट है, वो अलग। एक्चुअली एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव पार्ट या प्रोटेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। वो एनिमल टिश्यू के चार्ट में नहीं आएगा, उसको अलग से लिखना, मतलब अलग से तीसरा टाइप हो जाएगा। जैसे प्लांट एनिमल हम लिखे हैं ना, ठीक है, तो उसी में प्रोटेक्टिव में, प्लांट में प्रोटेक्टिव है और एनिमल में प्रोटेक्टिव है। तो प्लांट में जो वो कॉर्टेक्स है, और एनिमल में मेनली एपिडर्मिस होता है, और वो तुम्हारा इसमें भी है, प्लांट में भी एपिडर्मिस होगा, एनिमल में भी एपिडर्मिस होता है, तो ठीक है। सर एपिडर्मिस को बाई चार्ट में नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, बचत में नहीं लिखेंगे, बस बगल में लिख सकते हो प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। मोस्टली वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कहाँ तक लास्ट हम लिखवाए थे? एपिडर्मिस बताए थे ना। यस सर। एपिडर्मिस कंप्लीट कर दिए थे, बताओ तो। सर फंक्शन नहीं बताए थे सर एपिडर्मिस का। स्टोमाटा वगैरह लिखवाए थे, देखो तो। यस सर टमाटर लगा दिए। ईच टोमेटो और कॉर्टेक्स, चलो ठीक है, लिखवा देते हैं फंक्शन। फंक्शन और एपिडर्मिस, यही ना। चलो देखो ध्यान से समझना इसको। लिखोगे इट प्रोटेक्ट internal tissue against mechanical injury, parasitic fungus and bacteria, and also cold or heat, thick cuticle, wax, epidermal hair, and multiple epidermis reduce loss of water from internal tissue. Epidermal cell of roots have
hair that greatly increase the absorptive surface area for absorption of water and nutrients। ठीक है, अब लिखोगे कॉर्क। कॉर्क as plants grow older with time। सर एपिडर्मिस रिड्यूस के बाद क्या लिखे? प्रोटेक्टिव, लॉस ऑफ वाटर, टिश्यू एक्ट, पेरीफेरी, undergo certain changes। In them, a stream of secondary meristem replaces the epidermis layer of the stem, forming a many layered thick bark of the tree called cork। सर कॉर्क का सेकंड पॉइंट में क्या लिखे सर? In them, a strip of secondary meristem replace the epidermis layer of the stem, forming a many-layered thick bark of tree called cork। इसको हम बता देंगे। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एपिडर्मिस जो होता है वो बहुत सारा वहां पे प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जैसे जैसे ग्रो करते जाएगा और ओल्डर टाइम होते जाएगा, मतलब और ज्यादा टाइम होते जाएगा, तो देखना है स्टेम रीजन में एक ब्राउनिश, ब्लैक ब्राउनिश कलर का एक आता है जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं। वो किसका पार्ट है? वो एपिडर्मिस का पार्ट है। एपिडर्मिस क्या करता है? प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ये साइड में होता है। तो ये जो है यहाँ पे एपिडर्मिस जो होता है वो चेंज होके आ जाता है, कॉर्क बन जाता है। वही यहाँ पे लिखा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्टेम। मतलब सेकेंडरी एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है वो रिप्लेस होके एक थिक लेयर का, सॉरी एक थिक लेयर बनाता है जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, वही कॉर्क कहलाता है। ठीक है, वही कॉर्क है। तो ये भी एक तरह का प्रोटेक्टिव नेचर का ही होता है, बट ये डेड हो जाता है एक टाइम पे। इसीलिए बार्क वाले पार्ट को अगर तुम खींचोगे तो तुरंत खींचा जाएगा, जो डेड होता है वो तुरंत खींचेगा, जो नहीं होगा वो थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक है, ये चीज है। चलो, क्या पूछ रहे थे? सर हाइपोडर्मिस क्या होता है? हाइपोडर्मिस इज अ लोअर पार्ट, हाइपरडर्मिस इज अ अपर पार्ट। हाइपो, हाइपर, ये चीज होता है। क्यों, एनसीईआरटी में है क्या? कहाँ पे देख लिए? सर एनसीईआरटी में। हाँ, फिगर। हाइपोडर्मिस मतलब हाँ हाँ लोअर पार्ट है, वो फिगर में होगा।
सर लिख लिया। कंप्लीट, मिटाएं इसको। सर थोड़ा सा बाकी है कॉर्क का। हाँ लिखो लिखो, कॉर्क का बाकी उधर ऊपर मिटाते हैं। Cork is mature woody stem forming a many layer सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। सबका ब्लर आ रहा है, बताओ तो। नो सर। नो सर। फिर से रिज्वाइन करो बाबू तुम। हाँ फिर से रिज्वाइन करो, जिसका भी ब्लर आता हो एक बार रिज्वाइन करके देख लो, क्योंकि मेरे तरफ से नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मेरा होगा तो सबका होगा। थिक वॉल्ड cells. The cork cells are completely arranged without any intercellular spaces. The wall of cork cells सर फॉर्मिंग ए मैनी क्या लिखे सबसे लास्ट में? layered thick bark suberin, which is impervious to gases and water. चलो नोट करो। सर एमपी वियर है कि एमपी वीएस है? इम्परवियस है। इम्परवियस का मतलब कि वो इम्परमिएबल, मतलब वो अंदर आने से रोकेगा बस। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है ना कि कॉर्क सेल सुबेरिन एक केमिकल है जो कंटेन करता है, जिसके कारण इंटरनल वाले पार्ट में आने से बहुत कुछ को रोका जाएगा, जिसमें गैसेस एंड वाटर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसी कॉर्क में एक सेल है जिसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, वो एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस में। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हो गया बेटा इसको। यस सर। यस सर। इसका फंक्शन लिखोगे। फंक्शन में बस दो ही है, प्रोटेक्ट करेगा बस, और क्या करना है इसको। प्लांट को प्रोटेक्शन का ही बहुत जरूरत है, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता है ना। चलो अब हम लोग फंक्शन लिखेंगे। Protect the inner tissue from the attack of
microorganism and prevent water loss also. It provides insulation from freezing temperature. Cork cells being highly suberized and thick wall protect inner tissue. चलो ये नोट करो, ठीक है। ये कॉर्क का काम खत्म। सर लिख लिए। हो गया, मिटाएं? नो सर। ठीक, लिख लो, मिटाएंगे। सर हाँ बोलो। सर फ्रॉम द क्या लिखे हैं? सर फ्रॉम द क्या लिखे हैं बताओ। फंक्शन में? फ्रॉम द अटैक है बाबू, ये ना अटैक। यस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्या लिखे हैं सर? Microorganism and prevent water loss also. सर फ्रीजिंग के बाद क्या लिखे हैं? Freezing यस सर। temperature। हाँ बोलो बोलो, फ्रीजिंग Temperature। टेम्परेचर बोले तो ये। हाँ सर बिगिंग के बाद क्या लिखे हैं? highly suberized, highly suberized, सुबेरीन को ही बोल रहा है, सुबेराइज्ड एंड थिक वॉल प्रोटेक्ट इनर टिश्यू। सर वॉल के बाद क्या लिखे हैं?
प्रोटेक्ट इनर टिश्यू, प्रोटेक्ट इनर टिश्यू। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानेंगे? कंडक्टिंग टिश्यू। क्या जानेंगे? कंडक्टिंग टिश्यू, ध्यान रखना, ठीक है। क्या जानेंगे? कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, किसमें कंडक्टिंग टिश्यू क्यों नाम रखेंगे? क्योंकि इसका दो पार्ट है, तुम फ्लो चार्ट में देख सकते हो, एक है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है, यही ना है। जाइलम जो Yes, होता है वो क्या करेगा, तो सबसे पहले हम लोग जाइलम देख लेते हैं, ठीक है। जाइलम जो टिश्यू सर होता है ये क्या चीज, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करेगा, मिनरल्स को कंडक्ट करेगा, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये जो जाइलम होता है ये इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, 4 पार्ट में ये कंसिस्ट करता है, या 4 कंपोनेंट का बना होता है, ठीक है। सबसे पहला वेसल्स, उसके बाद ट्रैकीड, उसके बाद जाइलम फाइबर, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। देखो हम फाइबर पहले क्यों लिखे, इसका रीजन है, समझो। देखो वेसल्स और ट्रैकीड, सबसे पहले ये जो तीनों पार्ट है दिस इज अ डेड पार्ट ऑफ सॉरी, ये जो बना है ये डेड सेल्स का बना होता है, ध्यान रखना। ये जो है, ये जो बना है डेड सेल्स का बना हुआ है। उसमें से वेसल्स और ट्रैकीड्स का जो मेन काम है इसको हम लोग बोलते हैं मेन ट्रैकरी एलिमेंट। क्या बोलेंगे? मेन ट्रैकरी एलिमेंट। क्यों? ट्रैकरी का मतलब होता है खींचना, ठीक है, तो ट्रैकरी का मतलब हो गया खींचना। तो मेन वाटर और मिनरल्स को कौन खींचता है? वेसल्स एंड ट्रैकीड। जाइलम फाइबर जो है, देखो पूछेगा कि वेसल्स या ट्रैकीड जो होता है वो किस चीज से बना है, तो डेड सेल का बना है। क्या काम है? तो मेन काम अगर कोई पूछ दे कि वाटर और मिनरल्स में मेन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो वेसल एंड ट्रैकीड। जाइलम फाइबर भी तो डेड का बना है, तो उसका क्या काम है? तो उसका काम होता है टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या होता है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और इसमें जाइलम पैरेन्काइमा में एक लौता, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये लौता इसका पार्ट है जो लिविंग सेल का बना है। क्या बना है? लिविंग सेल का बना है। और ये भी काम करेगा, लेकिन इसका काम ये भी कंडक्ट करेगा, बट ये लैटरल कंडक्शन करता है, लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे तुमसे पूछेगा लैटरल का मतलब, तो प्लांट जैसे मान लो हमारे बॉडी को प्लांट समझ लो, अगर बीचों बीच अगर जो मेन पार्ट है बीचों बीच का कंडक्शन कौन करेगा? तो वेसल्स एंड ट्रैकीड। लेकिन अगर हमारे साइड वाइड से बात करें, इधर साइड से बात करें, तो साइड में कौन करेगा? जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम पैरेन्काइमा जहाँ होगा वहां फूड का स्टोर का भी काम करेगा। एक तो लैटरल कंडक्शन, क्योंकि यहाँ मेन चीज वही होगा, यहाँ पे स्टोर का मैकेनिज्म नहीं होगा, ऐसे स्टोर का स्टोरिंग करता है, लेकिन अगर मूवमेंट का बात है, कंडक्ट का बात है, ये लेटरल।
और जाइलम फाइलम मतलब मैकेनिकल सर स्ट्रेंथ। वेसल्स क्या लिखे हैं? वेसल्स पहले समझ लो, बाद में लिखना। वेसल्स और ट्रैकिड्स लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गया? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर वेसल से लिखवाएंगे, इसी को जाइलम से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर बोलो। वेसल्स टैंक्स इजिट को क्या लिखे हैं? ट्रैकरी एलिमेंट है, यस सर। ट्रैक तो ट्रैकिंग। ट्रैकरी एलिमेंट है उधर वाला। हो गया कंप्लीट? Yes, सर sir. थोड़ा सा बाकी है। जाइलम ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखवा देंगे, ठीक है, यहीं पे उसका फ्लोएम समझाएंगे। सर एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, लिख लो, मिटा नहीं रहे अभी। हो गया मिटाया? Yes, sir. मिटा यस सर। पॉइंट लिखोगे, ठीक है, उसके बाद xylem, vessels and tracheids are tubular structure. Tubular structure. This help them in the conduction of water and minerals from root to aerial part, from root to aerial part of plant. It is made up of dead cell, ठीक है। चलो ट्रैकिड और इसका एग्जाम्पल लिख लो, सॉरी फिगर। ये हो गया तुम्हारा ट्रैकिड।
डेड सेल, it is supportive in nature and provide mechanical strength. Living cell. These are connected with storage or food and site-wise conduction of water. ठीक है, चलो ये नोट करो। वेसल्स ट्रैकेट का फिगर बना लेना, ठीक है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जाइलम हो गया। चलो लिखो। रिटर्न हो गया कंप्लीट, मिटाएं इसको। नो सर। चलो ठीक, थोड़ा हाथ चलाओ तुम लोग जल्दी, आज फ्लोएम भी खत्म करना है, ठीक है ना। सर प्रोवाइड क्या लिखे हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। हो गया, कंप्लीट किए? नो सर, थोड़ा सा Yes, सर sir. धुंधला आ रहा है स्क्रीन। क्या? सर स्क्रीन धुंधला आ रहा है। वो करो, रिज्वाइन करो, सब रिज्वाइन कर लो फिर से। नो मेरा सर, तो हाँ मेरा ठीक है, इसीलिए देखो रिज्वाइन करो। तुम लोग ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जाइलम और सॉरी वेसल्स और ट्रैकिड का दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। ये जाइलम वेसल्स ट्रैकिड है, ये फाइबर का पार्ट है, ये परेनकाइमा है। इसलिए ये स्टार लिखा, स्टार जो पॉइंट है वो है, स्टार मार्क का रीजन बस वही है। सर लिविंग सेल दीज आर क्या लिखे हैं?
हो गया, बताएं अब। हेलो, हाँ बोलो। जाइलम फूड एंड क्या लिखना है? हाँ, फूड एंड साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या सर बोले? साइड मिटा देते हैं। चलो अब देखो, फ्लोएम है, समझना यहाँ पे क्या है। फ्लोएम भी कंडक्ट करेगा। क्यों? ये जो कंडक्ट करेगा किसको करेगा? फूड मटेरियल को। तो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, तो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है, ठीक है। देखो, फ्लोएम जो होता है ये भी 4 पार्ट से बना है। पहला, फर्स्ट सीव सेल्स या सीव ट्यूब बोलते हैं। दूसरा, कॉम्पेनियन सेल बोलेंगे। तीसरा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा, फ्लोएम फाइबर। ये 4 होता है। लेकिन यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि ये तीनों जो है ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल मतलब ये लिविंग सेल का बना है, लिविंग पार्ट होता है। ये जो है ये डेड पार्ट है, मतलब डेड सेल का बना है, डेड पार्ट है, ठीक है। तो फाइबर कहीं भी हो, चाहे जाइलम में हो, फ्लोएम में हो, उसका एक ही काम है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दोनों का काम एक ही है, बस नाम में थोड़ा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। बाकी बात, पैरेन्काइमा का भी काम वही हो जाएगा। पैरेन्काइमा का क्या काम हो जाएगा? तो पैरेन्काइमा का काम होगा क्या बताओ? स्टोरेज एंड स्टोरेज फूड एंड साइड वाइज कंडक्शन ऑफ फूड। साइड वाइज कंडक्शन ऑफ फूड ऐसा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग कॉम्पेनियन सेल एंड सीव सेल्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना कि जो मेन ट्रैकरी एलिमेंट है उसका मेन ट्रैकरी एलिमेंट कौन हो जाएगा? ये सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रैकरी एलिमेंट, मतलब कि फ्लोएम जो है, ठीक है, फ्लोएम जो है, फ्लोएम का दो ही ऐसा है, दो सेल्स है, दो पार्ट ऐसा है जो मूवमेंट ऑफ फूड या मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में या कंडक्शन में, जो वर्ड यूज कर सकते हो सब एक ही चीज होगा यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे तुमको कुछ चीज बताते हैं, ये कैसे काम करता है, इसका फिगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो ये बात है, ये है न्यूक्लियस, ध्यान रखना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये हो जाएगा कॉम्पेनियन सेल, और ये हो जाता है सीव सेल्स या सीव ट्यूब बोलते हैं,
ये जो पोर्स दिख रहा है इसको हम लोग सीव पोर बोलेंगे, सीव पोर बोलेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे होता है समझिए। सबसे पहले फूड कॉम्पेनियन सेल लेता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये फिर सीव ट्यूब के थ्रू, इस पोर्स के थ्रू नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट में जाता है तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से ये मूवमेंट करता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कॉम्पेनियन सेल, ये कॉम्पेनियन सेल, ये कॉम्पेनियन सेल, ये कॉम्पेनियन सेल और ये सीव सेल है, सब इसी तरह से अरेंज है। तो सीव कॉम्पेनियन सेल जब फूड लेता है तो एक तरफ से नहीं लेगा, सब तरफ से लेगा और सब तरफ उसको भेजेगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, उधर भेज देगा। मतलब ये मल्टी डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन जाइमल वाटर कंडक्शन एक यूनिट में काम करवाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक ही डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन फूड सब जगह, क्योंकि बनता है लीफ में और जाएगा वो पूरे जगह। तो फ्लोएम जो है मल्टी डायरेक्शन के तौर पे काम करता है, यही है तुम्हारा मैकेनिज्म कॉम्पेनियन सेल। एक और चीज ध्यान रखना कि हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, चाहे जाइलम हो या फ्लोएम हो, कोई ना सब हर एक सब कोई ना कोई सेल से बना है, लेकिन फ्लोएम का कॉम्पेनियन सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस है, बाकी बात किसी में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, तो इसको नोट करो, फिर आगे इसका लिखवा देते हैं जल्दी से। डायग्राम के साथ बना लोगे ताकि तुमको दिक्कत ना हो। सर हो गया। सर हो गया। नो सर। चलो चलो, देखो फ्लोएम परेनकाइमा, यहाँ पे लिविंग सेल लिख लो, ठीक है। और हम तुमको जो लिखवाएंगे, ठीक है, हम जो तुमको लिखवाएंगे वो सीव और कंपेनियन सेल का लिखवाएंगे। बाकी बात ये दोनों चीज यहीं पे है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बार बार एक ही चीज को लिखोगे, ठीक है। फिगर बस डायग्राम, फिगर अच्छे से नोट कर लेना, फिगर से क्वेश्चंस पूछता है हमेशा। हुआ कंप्लीट? सर फिगर बना रहे। फिगर बना रहे ना, ठीक बना लो, फिगर बना लो। इसी में कंटिन्यू करोगे, जो चीज बताना था वो बता दिए, बस सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल के बारे में लिख देते हैं, उसको नोट कर लेना, तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार एक ही चीज समझा दिए तो वो परेनकाइमा और जाइलम फाइबर का सेम ही काम होता है, ठीक है। एक सेकेंड, लिखोगे पॉइंट, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर which are dead, comma all other members of सर हाँ सर पॉइंट दे के क्या लिखे हैं? स्लीवर ट्यूब।
हाँ सीव ट्यूब है, फ्लोएम टिश्यू आर लिविंग। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है द सीव ट्यूब आर elongated tubular conduction channel which are placed end to end. They have perforated wall. परफोरेटेड वॉल मतलब ये वाला जो ट्यूब वगैरह है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लिए होगे, फिगर को तो मिटा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है companion cell. Lie on the side of sieve tube and are closely associated with them. It have nucleus. ठीक है, बट लास्ट लाइन लिखोगे कुछ फ्लोएम फाइबर में डाटा सॉरी इंफॉर्मेशन है। फ्लोएम फाइबर आर sclerenchyma fibers. They provide mechanical strength. The textile fiber of flax, hemp and jute are phloem fiber. ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। चलो इसको नोट करो फटाक से। सर द टेक्सटाइल फाइबर ऑफ क्या है सर? टेक्सटाइल फाइबर ऑफ फ्लैक्स, हेम्प एंड जूट। अरे रस्सी वगैरह होता है ना, वही लिखा है। सर हो गया। कंप्लीट हो गया। चलो यस सर। हाँ ठीक है दोस्तों।
हो गया? यस सर। चलो, क्या अभी और बाकी है जी? कहाँ तक लिखे हो? सर इट हैव न्यूक्लियस वाला तक लिखे। इसमें कहीं यहाँ तक जहां तक पढ़ा है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये प्लांट का टिश्यू कंप्लीट करा दिया, ठीक है? प्लांट का टिश्यू कंप्लीट हो गया आज। इसमें अगर कोई डाउट है अभी भी, तो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ लो। सर जो सर सी ट्यूब होता है सर, उसका एक बार और फंक्शन बता दीजिए ना। सीव ट्यूब का काम है, जैसे कॉम्पेनियन सेल से लेगा। सीव ट्यूब एक परफोरेटेड वॉल है। परफोरेटेड का, परफोरेशन का मतलब होता है उसमें ओपनिंग, पोर्स होना, होल होना। तो उसी वो पोर्स के थ्रू नेक्स्ट कॉम्पेनियन में जाता है, फिर वो कॉम्पेनियन अदर ऑर्गन या अदर पार्ट ऑफ प्लांट से कनेक्ट है तो वहां पहुंचा देता है। तो परफोरेटेड वॉल का काम होता है सीव ट्यूब के साथ कनेक्ट होके फूड को कंडक्ट कराना या फिर मूवमेंट करवाना, इस तरह से। यस सर। चलो, हो गया? मिटाएं? सर थोड़ा सा बाकी है। बहुत तुम धीरे लिखता है जी, बहुत कैसे चलेगा? तुम स्पीड नहीं लिखने का प्रैक्टिस करो। बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। सर फ्लैक्स के बाद क्या लिखे हैं? सर फाइबर ऑफ फ्लैक्स के बाद क्या लिखे हैं? सर प्रवीण सर, प्रवीण सर, 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 प्रवीण सर, प्रवीण सर, प्रवीण सर, हो गया कंप्लीट? सर फ्लैक्स के बाद क्या लिखे हैं? चल आदित्य, यस सर, फ्लैक्स के बाद क्या लिखे हैं? फ्लैक्स, हेम्प एंड जूट आर फ्लोएम फाइबर। Hemp and jute are phloem fiber. हो गया? यस सर। देखो, ठीक है। सो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास एनिमल टिश्यू पढ़ के आना, ठीक है? बाकी बात प्रीवियस का भी रिवाइज कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, ऑक्टोपस का जो भी पार्ट काटते हैं हम लोग तो वो फिर से क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, ठीक है? तो सर वो सर तो वो मरता कैसे है? अरे तो उस, देखो एक्चुअली क्या है कि रीजनरेशन क्या है, एक तरह का सेल्स है। बॉडी का कुछ पार्ट में वो सेल्स प्रेजेंट है, दूसरा पार्ट काटेंगे तो मर जाएगा वो, ठीक है? मरता है कैसे? मान लिया जाए उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी से निकाल देंगे, मर जाएगा, ठीक है? इस तरह से होता है, समझे? बाकी बात, ऑक्टोपस वगैरह जो लोग होता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल ऑक्टोपस को भी खा लेते हैं। इवन कि हम लोग के भी खाने का यूज होता है, चाइना वगैरह में ऑक्टोपस का जो छोटा, आई मीन क्या बोलते हो उसके बच्चे को, ठीक है ना? इस तरह से का टर्म हम भूल रहे हैं क्या होता है। छोटा छोटा जो ऑक्टोपस जस्ट अभी डेवलप किया है, ग्रोथ हुआ है, अभी उसका हैचिंग होता है, उस तरह से अगर हम बात करें तो छोटे छोटे पार्ट को खाया भी जाता है, ठीक है ना? तो इस तरह से खाने में यूज आता है वो ना, ऑक्टोपस खाया जाता है। तो रीजनरेशन सेल कुछ ही पार्ट में है, इसीलिए ऐसा है, नहीं तो पूरे बॉडी में रीजनरेशन पार्ट नहीं होता है।
ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं एनिमल टिश्यू के साथ। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर।